कई भाइयों के ऊपर सवारी आती है, कई कई माताओं के ऊपर सवारी आती है, कई बहनों के ऊपर सवारी आती है। कोई कहता है कि मेरे पर वीर आते हैं, कोई कहता है मेरे शरीर के ऊपर जिन्नात आते हैं, कोई कहता है कि मेरे ऊपर माता की सवारी आती है, या कोई कहता है कि महाकाली की सवारी आती है, और कई लोग कहते हैं कि पितरों की भी सवारी आती है। आप सभी को पता है कि जब सवारी आती है तो उसमें ये दिक्कत होती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। शैतान हो चाहे कोई भी हो, वो सच बोल रहा है कि जिसके शरीर में आता है वो सच बोल रहा है क्या, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। या कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव शक्ति है, जैसे कि भूत प्रेत जिन जिन्नात उस देवता के नाम से पूजी जाती है, या कोई नेगेटिव शक्ति है कि जो उस देवता के नाम से खेलती है, देवता के नाम से पूजा लेती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और हो भी रहा है कि कोई शैतान देवी देवता के नाम से, मैं बोलता हूँ मैं काल भैरव हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा बोलता है कोई शैतान। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या आप समझ ही नहीं पाते, या छोटे मोटे तांत्रिक भी समझ नहीं पाते। लोग फर्क नहीं कर पाते कि ये नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक, कोई देवी देवता की ऊर्जा है या तामसिक ऊर्जा है नकारात्मक, जो झूठ बोलकर आपके शरीर में खेल रही है, या फिर सकारात्मक शक्ति या कोई देवी देवता है, और जिसके कारण आप लोग कई गलतियां कर देते हैं, कई गलतियां आप लोग कर देते हैं। अगर कोई देवता है तो उसे भगत के द्वारा हटवा देते हैं, रोक देते हैं, जिसमें कि दिक्कतें आ जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि, और ऐसे देखा भी गया है कि जो शैतानी हरकत होती है उसे लोग पूजने लगते हैं। अभी एक केस के बारे में मुझे पता चला जिसमें प्रेत बाधा थी और काल भैरव के रूप में पूज रहा था। भैरव के रूप में उस इंसान से पूजवा रहा था जिसके ऊपर सवारी आई थी। क्रोध में आके वो उस परिवार में कह रहा था कि मैं काल भैरव हूँ, मैं क्रोध भैरव हूँ, मुझे बलि चाहिए, और वो मुर्गे बकरे की बलि लेता था जबकि वो शैतान था। और जब इन लोगों को जब बलि मिलती है तो ये लोग बहुत ही शक्तिशाली बनते हैं और बनते चले जाते हैं। एक चीज होती है कि जब भूत प्रेत जैसे निगेटिव शक्तियों को आप भोग प्रसाद देते हैं तो सकारात्मक शक्ति देवी देवता हमारे भोग प्रसाद ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे कार्यों को बनाते हैं। इसके उल्टा भूत प्रेत निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव शक्ति जिन जिन्नात जैसे कि शक्तियों के साथ होता है। अगर आप प्रेत बाधा या भूत प्रेत बाधा, जिन जिन्नातों की जो बाधा होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा आती है, तो उस शक्ति को पूजते हैं, शरीर पे सवारी उसकी आती है और उस शक्ति को पूजते हैं, निगेटिव ऊर्जा को। तो उस निगेटिव ऊर्जा को जितना आप पूजेंगे उतना आपके घर में, परिवार में दिक्कतें खड़ा करेगा, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपके वंश को रोक देगा, शादी विवाह नहीं होने देगा, पैसा घर में नहीं टिकने देगा, शरीर को एकदम पूरी तरीके से सुखा देगा। उसे जितना पूजोगे उतना ही शक्तिशाली बनेगा और उतना ही आपको और आपके परिवार को दिक्कतें उत्पन्न करेगा। तो ऐसे ही एक परिवार में ऐसा ही हुआ था। काल भैरव के रूप में वो बता रहा है कि मैं काल भैरव हूँ और मुर्गे बकरे की बलि देता और उतने ही ज्यादा परेशान रहते थे। तो ये पता होना जरूरी है आप सभी को कि देवता है या कोई और शैतान है, निगेटिव ऊर्जा है, और भगत या कोई तांत्रिक, इसके बारे में पता भी कर लेते हैं। जो अच्छे भक्त होते हैं, जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, कि एक दैवीय शक्ति के द्वारा वो पता कर पाते हैं। पर जो भगत नहीं होते हैं, जो तांत्रिक नहीं होते, जो एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं या थोड़ा बहुत मंत्रों का जाप कर लेते हैं, सुबह शाम पूजा कर लेते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा कठिन हो जाता है उस चीज को समझना, देखना कि यह प्रेत बाधा है या कोई दैवीय शक्ति। तो मैं आज जो वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल पूजा पाठ करता है कि कोई निगेटिव शक्ति आपके शरीर पर है या
कोई देवी देवताओं की शक्ति है। ध्यान से इस वीडियो को बारीकी से देखें। देखिए, नेगेटिव एनर्जी जैसे कि भूत प्रेत जो शरीर पर आते हैं, जिन नेगेटिव ऊर्जा आती है। साइंस की भाषा में नेगेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे कि वो पता नहीं करते कि उनको भूत प्रेत का नाम पता नहीं है, भूत प्रेत पता नहीं है इनको, तो इसलिए साइंस का भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। नेगेटिव ऊर्जा वो नकारात्मक शक्ति है कि उसके शरीर पे है या नहीं कैसे पता करें। जब जिस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति की जब वो पूजा करता है तो पॉजिटिव ऊर्जा के कारण जब पूजा करता है, जो जिस व्यक्ति के शरीर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है और वो पूजा पाठ करता है, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास आता है, संपर्क में आता है, कि जब पॉजिटिव ऊर्जा उसके संपर्क में आती है तो वो जो निगेटिव ऊर्जा है यानी कि भूत प्रेत कोई आदि जो भी है उसमें वो फिर उसमें हलचल होती है। और हलचल होने के कारण आपका जो शरीर है वो एक तरीके से जो सांस है, आपका सांस ऊपर की तरफ चला जाता है, आपका सांस ऊपर की तरफ चला जाता है। जब वो हलचल होती है तब शरीर भारी होने लगता है, शरीर में तेज कंपन वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है वैसे वाइब्रेट करना लगता है शरीर। कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि जब पूजा करते टाइम तो समझ लेना आपके शरीर में कुछ भर गया है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा घुस गई है, बहुत हैवी आपका शरीर हो जाता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो नेगेटिव विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु ध्यान नहीं लगता। पूजा करने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, यानी कि आप अगर पूजा कर रहे हैं, बीच में अगर किसी ने टोक दिया आपको तो उस टाइम बहुत तेजी से गुस्सा आता है। अगर पूजा करने के तुरंत बाद किसी ने छेड़ दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो गुस्से वाली है, तो फिर इतना गुस्सा आपको आता है, तो इतना गुस्सा आता है कि आप कुछ भी कर जाते हो। तो ये नेगेटिव शक्ति का उदाहरण है। तो ऐसे उदाहरण नेगेटिव शक्ति के होते हैं। और जब आप पूजा करते हैं आपके घुटने में, कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति है, ऊर्जा है, भूत प्रेत आदि, वो हमारे शरीर में ऐसे ही स्थानों पर बैठती है। घुटनों में बैठेगी, कमर में बैठेगी, कंधों पर बैठेगी, या पेट पर बैठेगी, छाती पे बैठेगी, या सिर पे बैठती है। और जब वो बैठी रहती है तब वो उस टाइम महसूस नहीं होता, पर जब हम पूजा करते हैं या कोई मालाएं सिद्धि साधनाएं करते हैं तो उस टाइम जब सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो उस शक्ति को हलचल में लाती है, उस शक्ति को घुमाती है, उस शक्ति का एक टकराव होता है। इसके कारण वो शरीर में हलचल होती है। जब वो हलचल होती है शक्ति में, उस स्थान पर दर्द होता है, जिस स्थान पर वो शक्ति विराजमान होती है। कि ये नकारात्मक शक्ति के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप पूजा करते हैं तो आप बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि पता कैसे करें कि आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक शक्ति है। अभी मैंने नेगेटिव नकारात्मक शक्ति का बता दिया मैंने आपको। अब बताते हैं देवी देवताओं की शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा की, कि जब आप पूजा करते हैं तो क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या आभास होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एक देवीय कृपा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए बैठेंगे, तब आपको उबासी आएगी, आपके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, भगवान के प्रति आपका भाव जो जगता है, और जो सपने दिखते हैं, सुरक्षा के सपने दिखते हैं, ऐसे सपने दिखते हैं जिसमें आपके जो पितृ है, आपके जो देवता हैं, जो पूजा आराधना करते हैं आप, वो आपकी रक्षा करना है, ऐसा आपको सपने में भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पीछे कोई जानवर भाग रहा है आपको मारने के लिए, तो उससे आपकी रक्षा करते हैं
ऐसा आपको सपने में भी दिखाई देगा। या आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, और जैसे ही आप नीचे गिरते हैं तो कोई आपको बचा लेता है, ऐसा एहसास होता है। आप पानी में डूब रहे हैं और डूबते डूबते आपको किसी ने बचा लिया। आपको ऐसे सपने दिखना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये सपने सकारात्मक ऊर्जा के होते हैं, माता भगवान के होते हैं, जो आप जिनके प्रति आप भाव रखते हैं उनके सपने होते हैं। उनके हिसाब से वो आपको बचाने आते हैं। सपने में ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो ये समझ लेना कि आपके शरीर के आसपास आपके पास कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है कि जो आपकी रक्षा करेगी। कि जब अपने सपनों के माध्यम से आपके पितरों के दर्शन होते हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति आपके साथ होती है तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो पितृ प्रत्यक्ष होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आते हैं। और साथ ही आपके जो इष्ट देव है, चाहे वो जैसे माता शीतला है, माँ तुलजा भवानी है, उनके जो दर्शन होते हैं सपने के माध्यम से, तो वो बुजुर्ग महिला के रूप में होते हैं। माता वैष्णव के दर्शन छोटी बच्ची के रूप में होते हैं। माता काली के दर्शन छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, या फिर ऐसे किसी औरत के रूप में आते हैं जो पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार जिसने कर रखा है। इस रूप में महाकाली की माता शीतला की दर्शन होते हैं। माता शीतला के या माता महाकाली के, माता तुलजा भवानी के रूप में, सौम्य रूप में उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर आप महादेव जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको जो दर्शन होते हैं वो साधु के रूप में होते हैं। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी का कर रहे हैं तो एक साधु के रूप में होते हैं। एक साधु के रूप में, साथ ही साथ वीरान जंगल का टाइप का दिखता है जहां एक पेड़ खड़ा होता है। इस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। जो बंथी वाले हैं उनको पता है, कुछ ऐसे अगोरी भाई है उनको पता है। एक बच्चे के रूप में दर्शन होते हैं। तो ये सकारात्मक शक्ति आपके साथ है तो इस तरीके के अनुभव महसूस होते हैं। उबासी आना, आंखों में आंसू आना, शरीर रक्षा के सपने दिखना, के सपने के माध्यम से आपके पितृ खुश दिखना, तो ये कुछ ऐसे अनुभव है कि जो आपको महसूस होंगे। आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप कैसे पहचान सकते हैं आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है या जैसे कि भूत प्रेत बाधा एकदम है। मान लीजिए आप सही थे और एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई, कि इतनी तबीयत उसकी खराब हो गई कि वो बहुत सीरियस हो गया। 2-3% मैं ये कह नहीं सकता कि हार्ट का जो पेशेंट हो, शुगर का पेशेंट हो, पर 98% अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा ठीक था और ये एकदम उस हालत में पहुंच गया कि वो कह रहा है कि मैं गया, तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्रेत बाधा है। इसके शरीर में प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा ऐसी है कि वो जान से खत्म नहीं कर देती। कि प्रेत बाधा जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिसे उससे महसूस होता है कि वो तो गया। तो ये थे कुछ ऐसे अनुभव कि आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा, मतलब भूत प्रेत या देवी देवता सकारात्मक ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके शरीर के अंदर है, या कोई देवी देवता की शक्ति आपके शरीर पर है। इस वीडियो से आपको अनुभव और इसके साथ ही आपको खुद पता चल जाएगा कि शक्ति कौन सी है, आपके शरीर के अंदर कौन सी शक्ति वास करती है, सकारात्मक या नकारात्मक। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।